जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और छठा श्लोक, जहां भगवान कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था न विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने शरीर से किसी तरह से किसी चीज का उपभोग नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया है, मैंने कोई कोई विषय वासना नहीं भोगी है, लेकिन उसके मन में इन सब का चिंतन चलता रहता है, तो इसका मतलब वो दंभी है, मिथ्याचारी है, झूठ बोलता है, पाखंडी है। भगवान जो बात कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। किसी विषय को भोगना शरीर से, वो एक तरह का कर्म है, और दूसरा कर्म है मन से भोगना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विषय शरीर से भोगे जाते हैं, शरीर के अलावा मन से भी विषय भोगे जाते हैं। जैसे हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई इस तरह का चारित्रिक कोई दाग नहीं है, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं। लेकिन यदि हम अपने मन से पूछें तो क्या हमारा चरित्र पूर्णतः साफ है? नहीं। क्या हमारे मन के अंदर वो वासनाएं आती हैं? आती हैं। ये वासनाएं क्या हमें उस तरफ प्रवृत्त करती हैं? नहीं करती हैं। ये वासनाएं जो हैं, ये हमें बार बार प्रवृत्त करती हैं। जैमिनी ने एक जगह कहा है कि मैथुन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मैथुन मानसिक भी होता है। यदि कोई गलत तस्वीर हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, देखने का मन करता है एकांत में, तो वो भी एक तरह का काम है। यदि हम बैठे बैठे एकांत में पड़े पड़े चिंतन कर रहे हैं किसी चीज का, काम का ही चिंतन कर रहे हैं, मनोलोक में ही अपना एक चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान का कहना है कि ये भी एक तरह का क्या है कि काम का विषय भोगना है। आप विषय में लगे हो। यदि मनुष्य कह रहा है नहीं जी, मैं तो लाल कपड़े पहन करके बैठ गया, मैं तो अब ब्रह्मचारी हो गया, मैं तो अब इस संसार से अलग हो गया, नहीं, शरीर से हुए हैं, मन से नहीं हुए हैं। मन का संन्यास अलग है, शरीर का संन्यास अलग है। मन का ब्रह्मचर्य अलग है, शरीर का ब्रह्मचर्य। शरीर से मनुष्य किसी को दिखावा करने के लिए ब्रह्मचारी रह सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर ब्रह्मचारी रहना, वही विषय के अंदर बार बार उसको वही सोचना, ये भी एक तरह का मैथुन है, ये भी एक तरह का काम है, ये भी एक तरह का विषय है जिसमें मनुष्य फंस जाता है। तो भगवान कहते हैं लोग दिखाने के लिए करते हैं कि मैं किसी विषय वासना में नहीं हूं, लेकिन मानसिक तौर पर वो कहीं ना कहीं उस विषय वासना में फंसे होते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको वहां पर 500-500 के 4 नोट पड़े हुए मिल गए। अब आपने उन नोटों को नहीं उठाया क्योंकि समाज देखेगा, क्या कहेगा, लेकिन आपका मन उन्हीं नोटों के अंदर है कि यार 2000 रुपए थे, उठा लेता, जेब में डालता, मेरे काम हो जाते, कुछ ले लेता अपने लिए, घर में दे देता, कुछ भी करता। तो मन नहीं माना, शरीर को हमने मनाया क्योंकि समाज से हम डरते थे। तो क्या हम अपने मन को देखें? वेदांत यही कहता है कि हम साक्षी भाव से अपने मन को देखें। पवित्र हमने मन को करना है, हमने शरीर को हम कितना भी धोएंगे, कितना भी अच्छा बनाएंगे, कितना भी सज्जित बनाएंगे, लेकिन मन वो कहीं ना कहीं फंसता है। तो भगवान कर्म योग के अंदर मन की बात कर रहे हैं, मन को देखने की बात कर रहे हैं कि क्या मन भी विषय वासना में लगा हुआ है। एक समय की बात है, एक कहानी आती है। तो वृत्त और सुवृत्त नाम के दो भाई थे। वो दोनों ही मंदिर जाते थे, शिवालय जाते थे, भगवान के बहुत भक्त थे, बहुत पूजा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर से निकले, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई। जब बारिश हुई तो उन्होंने आश्रय लेना चाहा, तो आश्रय लेने के लिए जो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों थे, वो दोनों जाकर के एक वैश्यालय में चले गए। जब वो वैश्यालय में गए, उनको दोनों को पता लगा, ग्लानि हुई कि ये काम हमने गलत कर दिया, हम तो बहुत अच्छे समाज में अच्छे लोग हैं जो कि वैश्यालय में नहीं जाते। थोड़ी देर के लिए वहां वो रुके, तो बड़े भाई के मन में आया कि अब वैश्यालय में रुकना ठीक नहीं है, मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने सुवृत्त को बोला कि तुम यहीं रुको, यदि रुकना चाहते हो तो रुको, मैं
शिवालय मंदिर जा रहा हूँ। वो चले गए। छोटा भाई थोड़ी देर रुका रहा। जब बड़ा भाई मंदिर में बैठा तो बैठे बैठे वो यही सोचता रहा कि वैश्यालय में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे छोटे भाई को, वो वहां पर मजे कर रहा होगा। उसके मन के अंदर ये बातें आने लगी, तो मंदिर में बैठ करके वो वैश्यालय के बारे में सोचने लगा। और छोटा भाई सुव्रत जो था वो वैश्यालय में बैठ करके अपने आप को कोस रहा था कि अब ये बारिश कब रुकेगी, मैं कब जा करके प्रभु के दर्शन करूंगा। वो बार बार भगवान के बारे में सोच रहा था। तो एक वैश्यालय में बैठ करके मंदिर के बारे में सोच रहा है, एक मंदिर में बैठ करके वैश्यालय के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी मध्यम हुई, सुव्रत अपने बड़े भाई की तरफ जब चला, दोनों भाई सामने आए तो एकदम से दोनों पर बिजली गिरी। और जब दोनों पर बिजली गिरी, दोनों की मृत्यु हुई। यमराज लेने को आए, तो जब बड़े भाई को लेने आए तो उन्होंने कहा, यमराज ने कहा कि मैं बड़े को लेने आया हूं। तो बड़े ने कहा तुम्हें छोटे को ले जाना चाहिए, मैं तो मंदिर बैठा था, वो वैश्यालय में बैठा था। तो यमराज ने जवाब दिया कि तुम बैठे तो मंदिर में थे, लेकिन मन तुम्हारा वैश्यालय में था। और छोटा भाई वैश्यालय में बैठा था, लेकिन मन मंदिर में था। तो साथियों, प्रिय आत्मन, ये खेल मन का है, ये खेल शरीर का है ही नहीं। ये जो भगवान ने, ये जो रचना राम बनाई, ये रचना बहुत अद्भुत है। जितना परत दर परत हम इसके अंदर जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही बदलता चला जाएगा। जय श्री कृष्ण।